हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मस्क फिजिक्स। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन का मुख्य दो नियम है, ठीक है, जिनमें दोनों नियम को हम लोग डिटेल से सीखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो आइए सीखते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, स्थित होते हैं। इसको पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। पहले बोर्ड पे देख लेते हैं। मान लीजिए यह परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल है और यह आपतित किरण है। और यह परावर्तित किरण है। और यह अभिलंब है। तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको हम और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए यह अभिलंब है, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, और इसको मान लीजिए कि यह परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है।
ठीक है। इन्हें यानी कि इनको एक बार में एक ही साथ काट सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक बार में कट सकते हैं। मतलब तीनों एक बार में एक ही तल में फिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऐसे है और ये परावर्तित किरण इधर हो गया और अभिलंब ऐसे है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से यह तीनों एक बार में एक तल में फिट नहीं हो रहे हैं। एक बार में एक तल में फिट नहीं हो रहे हैं। नियम क्या है कि आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक बार में एक ही तल में फिट हो जाते हैं। यानी इनको एक बार में एक ही साथ काटा जा सकता है। ये तीनों एक ही तल में फिट हो जाते हैं, अलग अलग तल में नहीं होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, और यह इम्पोर्टेंट नियम है। मान लीजिए यह परावर्तक तल है, यह तल परावर्तक तल है। यह जो किरण है यह आपतित किरण है। और यह जो किरण है यह परावर्तित किरण है। यह तल परावर्तक तल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और यह जो आपका है यह आपका परपेंडिकुलर है, अभिलंब है। नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड लॉ क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, यह सीखेंगे हम लोग। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम में देखिए, अभिलंब और यह आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वह कोण आपतन कोण है, यह हमें मालूम है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वह कोण परावर्तन कोण है, यह भी हमें मालूम है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वह नियम यह है कि कोण I और कोण R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। मतलब यह है कि अगर यहाँ का एंगल, यह वाला कोण 30 डिग्री होगा तो यह वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर कोण I बराबर 20 डिग्री होगा तो कोण R बराबर भी 20 डिग्री होगा। यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। अगर कोण, यदि कोण I बराबर 60 डिग्री तब कोण R बराबर भी 60 डिग्री होगा।
यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, फिर एक बार हम लोग सीख लेते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपतित किरण यह जो आपतित किरण है, यह तल, ये जो परावर्तक तल है इसके परपेंडिकुलर गिर रहा है। यानी आपतित किरण परावर्तक तल के लंबवत गिर रहा है। तो जब इसका परावर्तन होगा तो यह सीधे उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, सीधे परपेंडिकुलर ही उसी मार्ग पे चली जाएगी। यानी यहाँ पर परावर्तित किरण भी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। जिस डायरेक्शन से आपतित किरण आई है उसी डायरेक्शन में परावर्तित किरण भी चली जाएगी। कब? यानी यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है कि परावर्तक तल पर आपतित किरण अगर लंबवत गिर रहा है तो परावर्तित किरण उसी आपतित किरण के डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ कोण आई बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो कोण आर बराबर भी क्या होगा, कोण आर बराबर भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन और परावर्तन सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या समझ में आया? यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या समझ में आया कि अगर कोई लाइट परावर्तक तल के लंबवत गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि आपतित किरण तल के लंबवत गिरी है तो आपतन कोण कितना होगा। तो मैक्सिमम बच्चे 90 डिग्री बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपतित किरण अगर तल के लंबवत गिर रही है तो परावर्तित किरण उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और अभिलंब भी तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब भी इसी पर होगा, इसी लाइन पर अभिलंब भी होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, मजे की बात बताऊं, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हाँ, लाइट का स्पीड नहीं बदलता है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का स्पीड नहीं बदलेगा और ना ही उसका तरंग दैर्घ्य बदलता है। दो चीजें नहीं बदलती है, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के बाद ना ही उसका स्पीड बदलता है, ना ही उसका तरंग दैर्घ्य बदलता है। ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं, नियत होती हैं।
यह क्वेश्चन बहुत आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इस समय नए क्वेश्चन का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपतित किरण परावर्तक तल से 25 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 25 डिग्री के कोण पर झुका है, तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ही चीज समझते हैं हम लोग। मान लीजिए यह परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल है, और यह आपतित किरण है। और यह जो है परावर्तित किरण है। और यह जो है इसको अभिलंब मान लीजिए, अभिलंब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपतित किरण। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपतित किरण परावर्तक तल से, ये जो परावर्तक तल है यही तो परावर्तक तल है, 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, यानी यह जो आपतित किरण है इस परावर्तक तल से 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, यानी यहाँ का कोण दे रहा है 25 डिग्री। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तक तल, ये पूरा परावर्तक तल है। ठीक है ना, परावर्तक तल, तो देख लीजिए परावर्तक तल और आपतित किरण के बीच 25 डिग्री कोण है, तो क्वेश्चन उसका है परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यानी यह वाला कोण R बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है, परावर्तन कोण क्या होगा, यह कोण पूछ रहा है, परावर्तन कोण क्या होगा। तो अगर हम एक दिमाग लगाएं, अगर हम यह निकाल लें आपतन कोण, अगर आपतन कोण निकाल लें तो परावर्तन कोण निकल जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यह वाला पूछ रहा है, यह वाला कोण पूछ रहा है, R बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण पूछ रहा है, यह वाला क्वेश्चन कोण पूछ रहा है। तो अगर हम यह कोण निकाल लें तो यह कोण अपने आप निकल जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, हमें मालूम है कि अभिलंब और परावर्तक तल के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, क्योंकि अभिलंब इस तल के लंबवत होता है, यानी कि बीच का जो कोण होगा यह 90 डिग्री होगा, यह पूरा कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, जिसमें से यह कोण दिया है 25 डिग्री, तो अगर पूरे कोण में से इस 25 डिग्री के कोण को घटा दें तो यह कोण आ जाएगा, और जब यह कोण आ जाएगा तो यह भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 90 डिग्री पूरा कोण है, 90 डिग्री यह पूरा कोण है, अभिलंब और परावर्तक तल के बीच का पूरा कोण 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में से यह वाला कि इस किरण के बीच, आपतित किरण के बीच और परावर्तक तल के बीच जो कोण है 25 डिग्री, इस कोण को घटा दे, 25 डिग्री को घटा दे। ठीक है, तो हमारा यह वाला कोण मिल जाएगा, और यह कोण क्या है, यह कोण है, सॉरी आपतन कोण है, कोण आई है। तो अब 90 में से 25 माइनस हो जाए
25 डिग्री माइनस हो जाए तो कितना बचेगा? 10 में से 5 जाए 5 और 8 में से 2 जाए 6, 65 डिग्री। यानी ये जो कोण आई आ गया वो आर करके लिख सकते हैं कोण आई बराबर 65 डिग्री। आपतन कोण आपका आ गया 65 डिग्री। तो जब आपतन कोण 65 डिग्री आ गया तो चूंकि हम जानते हैं बिकॉज हमें मालूम है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो जब आई का मान 65 डिग्री है तो आर का मान भी 65 डिग्री होगा। यानी देयरफॉर कोण आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। और ये एंगल हमें निकालना था, आर की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये परावर्तन कोण कितना आ गया? परावर्तन कोण 65 डिग्री आ गया। इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, बाकी आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं। कमेंट में बताइएगा। परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के बीच 27 डिग्री कोण है तो आपतन कोण क्या होगा? ये आपके लिए है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में।